एक ऐड था न्यूज़पेपर में मिस इंडिया पैजेंट के लिए। पापा ने बोला हमारे घर की लड़कियां बिकिनी तो पहन नहीं सकती है, तो ये तुम भूल जाओ। तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी, पसीने छूट गए थे। अब झूठ कैसे बोलूंगी, झूठ बोलना नहीं आता है। उसके बाद बिग बॉस हैपेंड फ्रॉम नोवेयर कि मैं सिग्नल पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे रात को भी रोकते हैं। दैट बिग बॉस हैज़ गिवन मी। इसमें कोई आपको ऑफ नहीं मिलेगा, आपको कोई शाबाशी भी नहीं मिलेगी। इट्स अ वेरी थैंकलेस My father didn't speak to me for a year. हाय, नमस्ते, मैं हूँ सौंदर्या शर्मा और आपने मुझे देखा होगा बिग बॉस में रिसेंटली। अभी मेरी बिग बॉस से बाहर हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग द फेम। बट आपको ये भी पता होगा कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और अब मैं एक्टिंग में हूँ। सो जितना इजीली मैंने इसको बोला है विद अ स्माइल, मेरी जर्नी उतनी आसान नहीं थी। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए। क्या है वो? आपका पागलपन और आपकी जिद अपने प्रोफेशन के लिए, आपके ड्रीम के लिए, आपके सपने के लिए। और वो सपना, वो जिद आपको वो सब दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इट इज दैट सिंपल। बट हमको इतना ऐसे मॉन्स्टर बना के दिखा दिया जाता है ना कि ये नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं। अगर आप जिद्दी बन जाओ तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। मैं कर सकती हूँ तो कुछ भी हो सकता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? मैं आपको बताती हूँ थ्रू माई स्टोरी कि ये चीज़ कैसे हुई। मेरा नाम सौंदर्या शर्मा है। मैं पैदा हुई दिल्ली में, सुंदर नगर में। और मेरा बड़ा भाई और बड़ी बहन है। घर में सब एडुकेटेड हैं। आई एम दी ओनली मेडिकोज इन माई फैमिली। और मतलब इकलौती जिसने मेडिकल की पढ़ाई की या सोचा कि मैं दूंगी, और इकलौती एक्टर, जो कि दूर दूर तक मेरे मतलब परिवार में कोई नहीं है और सोच भी नहीं सकता है। बिकॉज मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच रखी जाती है। अभी भी आई थिंक बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो हैं नॉर्थ की साइड में। सब फैमिलीज का बिलीफ सिस्टम होता है जो कि ठीक है, बट वहाँ पे पढ़ाई को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वाकई पढ़ाई करूँगी। एक ऐसी फैमिली जहाँ पे मतलब शॉर्टकट भी मुझे अलाउड नहीं था, फ्रेंड्स बनाना मुझे अलाउड नहीं था, क्योंकि मेरे नानू स्ट्रिक्ट थे, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और लड़के बहुत पीछे पड़े रहते थे वो स्ट्रिक्ट हो गए थे। उस सब चक्करों में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं घर से मतलब बाहर पैर रखूं और सोचूं कि मैं एक्टर बन जाऊंगी। उन सब चीज़ों की वजह से मेरा ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ था। ये लड़कों ने मेरा बेड़ा गर्क किया था। मेरी गलती नहीं थी, बट इतने कॉल्स आते थे, होक्स कॉल्स आते थे, या जो भी कुंडली में था मुझे नहीं पता। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए मम्मी पापा को मनाना। बट मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट और शाय भी थी, जो कि आज कोई विश्वास नहीं करता है। मेरे मम्मी पापा को भी पता है ये बात। उनको ये था कि अच्छा हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम टीचर है, हमारे यहाँ इंजीनियर आईएएस हैं, तो हमारा ये भी बच्चा ऐसे ही होगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे सिंगिंग डांसिंग का शौक है, मुझे एक्टिंग सीखनी है। मुझे डांट डूट के शांत करा दिया गया, कोई बात नहीं। फिर मैं अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई में अच्छी थी, तो मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब पढ़ाई शुरू हो गई, पढ़ाई करने लगे। हालांकि पढ़ाई भी आसान नहीं थी। डॉक्टर बनना और डॉक्टरेट की पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो वो मैंने किया। करते करते जब फाइनल ईयर हुआ, इंटर्नशिप आया, तो एक ऐड था न्यूज़पेपर में मिस इंडिया पैजेंट के लिए। उसके लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे लगा ये मेरा टिकट टू बॉलीवुड होने वाला है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि वो मैंने एक सर्टेन लेवल तक क्लियर किया, और जब पापा ने बोला कि उनको पता लगा कि हाँ ये करिए, वो छुप छुप के फॉर्म भरा था। तो जब उनको पता लगा ये कहाँ गायब है, कहाँ इधर उधर जा रही है, कैसे कर रही है, सो मेरी तो हालत खराब हो गई थी, पसीने छूट गए थे। अब झूठ कैसे बोलूंगी, झूठ बोलना नहीं आता है। तो पापा ने बोला हमारे घर की लड़कियां बिकिनी तो पहन नहीं सकती है, तो ये तुम भूल जाओ। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूं? फिर मैंने दिमाग लड़ाया। मैं इंटर्नशिप करती थी, 4 बजे इंटर्नशिप मेरी खत्म होती थी, और घर पे बोलती थी कि हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे रोस्टर के अनुसार मुझे रहना पड़ेगा। तो मैं 4 बजे से 10 बजे तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग ट्रेनिंग की क्लासेस करती थी, वर्कशॉप करती थी,
क्योंकि ये भी तो था ना कि 3 साल के लिए वहाँ एनरोल नहीं हो सकते थे. सो आई थिंक दैट डायरेक्टर वॉज काइंड इनफ, उन्होंने मुझे लिया और उन्होंने वर्कशॉप्स करवाई और वहाँ पे कुछ कास्टिंग एजेंट्स आए हुए थे जिन्होंने मुझे देखा, शॉर्टलिस्ट किया और फिर मैं बॉम्बे आई. और बॉम्बे आके वो फिल्म तो नहीं हुई बट मुझे मेरी पहली फिल्म रांची डायरीज मिल गई और उसके लिए बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी और काफ़ी लोगों ने देखी होगी, बट उससे बस इतना हुआ कि मेरा एक रिकग्निशन हो गया. उसके बाद आई वॉन्टेड टू डू अ बेटर फिल्म इन लाइफ, और वो सोच के कि मेरी सेकेंड फिल्म कब आएगी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है फिल्म की तो बहुत लोगों ने मुझे काम दिया. नो, इन फैक्ट आई वॉज टोल्ड, I had passed a lot of good auditions also. I met who's who of the industry. I don't want to name and go into the detailing, but I was always told कि you're not dating a star, you're not dating a producer, you're not dating a star kid. So what makes you think that, you'll make it here big and you being pretty and intelligent, It's not easy. 0.1% girls make it here. And I was like, very right. That somewhere shook me. So like I said कि आपको अपने अंदर वो ऐसा इतना दृढ़ होना है ना आपको कि nobody can break you. But that thing shook me because बॉम्बे में या दिल्ली में या आप किसी भी शहर में हो, कोई आपको आगे नहीं बोलेगा कि hey wake up, उठो, do this, be at your job, dream on, अपने सपनों के बारे में सोचो. आपको कोई आके नहीं बोलेगा. आपको हर मोमेंट पर कंपेयर किया जाएगा, आपको छोटा दिखाया जाएगा, आपको ये बोला जाएगा व्हाई यू, व्हाट इज इट स्पेशल इन यू, हाउ योर एक्टिंग स्किल्स आर बेटर देन अदर्स, ये तक बोला जाएगा. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो मेरे दिमाग में एक पॉइंट पे ये आ गया था कि इट्स नेवर गोइंग टू हैपन, बिकॉज आपको वो इतनी चीज इंस्टिल कर दी जाती है ना कि यू नॉट अ स्टार किड, यू डोंट हैव अ सरनेम, दिस एंड दैट. But I never believed in those things. So after Ranchi Diaries, when I was constantly told कि किसी से phone करवा दो, you're very good as an actor, this and that, but हो नहीं पाएगा, ये वो ऐसे वैसे. अच्छे एक दो बड़े auditions भी दिए थे. Things started to happen for me and बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं how it would sound, but COVID मेरे लिए बहुत अच्छा था. मैंने 3 बड़े OTT shows sign किए और मैक्सिमम व्यूअरशिप उनको मिला है. कंट्री माफिया है Z5 पे, रक्तांचल सीजन 1 सीजन 2 ऑन MX प्लेयर, कर्मयुद्ध ऑन Disney Plus हॉटस्टार, एक और है इट्स येट टू रिलीज. सो ये सब हुआ और मैंने शूट किया 21 में भी एंड माई जर्नी हैड बीन फैंटास्टिक. मैं कॉन्स्टेंटली पैसे कमा रही थी, काम कर रही थी एंड माई फादर वॉज लाइक वेरी प्राउड. एंड उसके बाद बिग बॉस हैपेंड फ्रॉम नोवेयर, बिकॉज मैंने लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा था. इतनी मतलब अप्स एंड डाउन्स की रोलर कोस्टर मेरी रही है. मैं फिल्म्स नहीं देख पा रही थी तो बिग बॉस कहाँ से देखूंगी, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन. देन बिग बॉस हैपेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2-3 बार मना कर दिया और मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, बिकॉज मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही हूँ. मुझे नहीं पता कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है और वहाँ पे पॉलिटिक्स, झगड़े, ये सब चलते हैं. अब मैं वो सब, आई एम अ मिसफिट ओवर दैट. बट वही ना कि जो लिखा है दाना पानी वो आपको मिलेगा ही, तो वो मेरी किस्मत में शायद लिखा था. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस दैट आई वेंट देयर. जो मुझे मेरे 3 शोज और मेरी मूवी नहीं दे पाई, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द सोशल मीडिया क्वीन एंड एवरीथिंग, वो मुझे बिग बॉस ने दिया. आई बिकेम अ हाउस होल्ड नेम. लोग मुझे मतलब सिग्नल्स पे रोक के पिक्चर क्लिक करते हैं एंड यू वोंट बिलीव मुझे गूज बम्स आई एम गेटिंग. 4 days back in my Delhi residence, 3 people flew down from Chandigarh to meet my mother because they saw my mother in some market in Delhi and they must have told somebody in Chandigarh. वो लोग मम्मी से मिलने आए कि आप सौंदर्य की मम्मी हो, हम आपसे मिलने आए हैं. सो वो मोमेंट मेरे लिए इतना अमेजिंग है बिकॉज मुझे मेरे से फ्लैशबैक्स आते हैं मेरी जर्नी के, कि कहाँ एक लड़की अपने घर में रह रही है, डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है, वहाँ से उसको एक्टिंग के लिए जाना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा रही है कि नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, ऐसे वैसे जो भी कुछ है, कट टू LA, कट टू दिस एंड देन बिग बॉस. सो life is a circle and on top of it my journey has just begun.
सो इट इज़ सो अमेजिंग फीलिंग कि मैं सिग्नल पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे रात को भी रोकते हैं, दैट बिग बॉस हैज़ गिवन मी एंड आई फील अमेजिंग अबाउट इट कि बहुत अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत, आपके आपके बिलीफ सिस्टम को एक वैलिडेशन मिलता है। सो मेरा ये भी मानना है कि अगर आप अपनी ज़िद पे अड़े रहे, और ज़िद होना कोई गलत चीज़ नहीं है, ज़िद्दी हटी होना बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग विच विल टेक यू अहेड इन लाइफ। भले ही दुनिया आपको पागल बोलेगी, बट उस पागल को फिर दुनिया वो सराहना भी देगी, वो एक्कोलेड्स भी मिलेंगे और तालियां भी बजेंगी आपके लिए। तो आपकी अगर वो जो ज़िद है, तो उसके आगे तो फिर ऑडियंस, कायनात, समय और लोग फिर सब सरेंडर हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। So, and that for that matter of time, you have to be at it. It is like a full-time job, 24/7, 365 days. इसमें कोई आपको ऑफ नहीं मिलेगा, आपको कोई शाबाशी भी नहीं मिलेगी। It's a very thankless job, because आपको कोई पूछने नहीं आता है how was your day, did you do well today, आपके कोई मन का हाल भी नहीं पूछता है उन दिनों में, सिर्फ आपको गलत ठहराया जाता है। और आप जितने लोगों से बात करने की कोशिश करते हो, सब सुन लेते हैं, फोन रख देते हैं और उसके बाद आपका मजाक उड़ाते हैं, और ये चीजें आपको बाद में पता लगती हैं। और ये वही आपके अपने लोग होते हैं, आपकी सक्सेस होने के बाद वो मोटिवेट करते हैं, और वो चेंजेस मैं अपनी लाइफ में अब देख पा रही हूँ। बहुत ऐसे दिन थे when I was very lonely. My father didn't speak to me for a year, only because I came to Bombay and I could not give him results in initial year. But he's the same proud father today. When I entered Big Boss, my mother came, and when I went out, my father was outside the Big Boss house to surprise me. So I have seen that roller coaster of ups and downs in my life, कि आज मेरे पापा मेरे हर आर्टिकल की कटिंग तक संभाल के रखते हैं, और ये वो ही पापा थे जो मुझसे इतना नाराज थे, क्योंकि उन्हें ही लगता था कि मेरी बेटी किसी गलत हाथ में ना लग जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज इतने सारे नोशंस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके। तो जायज सी बात है यार, कोई भी ओवर प्रोटेक्टिव होगा। आज आई हैव अ पप एट होम, एक छोटा सा डॉग है मेरे पास, मैं उसके लिए इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, और वो तो एक जानवर है। सो हमारे पेरेंट्स तो होंगे ही ओवर प्रोटेक्टिव, आई डोंट ब्लेम देम ड्यूरिंग द जर्नी। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका ड्रीम कोई समझे या ना समझे, you be at it. If you want it as bad as you want to breathe, you want oxygen, nothing on this planet can stop you from achieving what you want. क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।